दोस्तों, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो मौका होता है जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के सामने अपने शेयर बेचती है। 2024 में आईपीओ की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि कई नई और उभरती हुई कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा जुटा रही हैं। इन कंपनियों के शेयर में निवेश करके शुरुआती दौर में ही बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है और यही वजह है कि साल 2024 के सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गए हैं। 2024 के लास्ट में एक और कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आई है। इसका कंप्लीट डिटेल आज हम देखने वाले हैं। जैसे आईपीओ डेट देखेंगे, आईपीओ ओपन डेट क्या रहेगी, आईपीओ क्लोज डेट क्या रहेगी और कंपनी का लेटेस्ट जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो देखेंगे। कंपनी का लिस्टिंग गेन देखेंगे कि कितना लिस्टिंग गेन कंपनी में मिल सकता है। शेयर होल्डर कोटा देखेंगे, शेयर होल्डर कोटा कितना रहने वाला है और शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट किनको मिलने वाला है। और कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और देखेंगे कि 3 बार इस आईपीओ में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शेयर बाजार से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अप्रैल 2022 में स्थापित एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है और अपने प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से पूरा करती है। 30 जून 2024 तक 37 सोलर और 9 विंड प्रोजेक्ट्स में 15 ऑफ टेकर्स ग्राहक शामिल हैं। कंपनी 7 राज्यों में 31 प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रही है जो कुल 11,771 मेगावाट क्षमता के हैं। कंपनी की यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में मौजूद पोर्टफोलियो और अनुभव है कंपनी को। यह कंपनी भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का एक प्रमुख हिस्सा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य तैयार कर रही है और इसका बड़ा पोर्टफोलियो ही इसे देश की ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक लीडिंग कंपनी बनाता है। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो कि एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है, एनटीपीसी इसकी पेरेंट कंपनी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लीडिंग कंपनी है। यह कंपनी सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने आईपीओ की घोषणा की है। यह आईपीओ निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है क्योंकि यह कंपनी लीडर ऑफ ग्रीन एनर्जी मानी जाती है। इस आईपीओ के माध्यम से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को और भी विस्तार देने की योजना बना रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ कंप्लीट डिटेल यदि देखें तो आईपीओ की डेट 19 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 रहने वाली है और फेस वैल्यू की यदि बात करें तो 10 पर शेयर फेस वैल्यू रहने वाली है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है स्प्लिट के थ्रू। और प्राइस बैंड की यदि बात करें 102 से 108 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड रहने वाला है। और लॉट पर साइज, एक लॉट में कितना साइज रहेगा शेयर का, 138 शेयर एक लॉट में रहने वाले हैं। कंपनी का टोटल इशू साइज 92,59,25,926 शेयर है और फ्रेश इशू की बात करें वो भी सेम है, 92,59,25,926। और यदि एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उन्हें 5 रुपये पर शेयर बेनिफिट मिलने वाला है इस आईपीओ में अप्लाई करने से। और कंपनी की जो लिस्टिंग है एनएससी बीएससी दोनों पर होने वाली है। और ये कंपनी का शेयर होल्डिंग प्री इशू साइज है और ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू साइज है। कंपनी का यदि आईपीओ रिजर्वेशन देखें तो क्यूआईबी को 75% शेयर मिलने वाले हैं और यदि रिटेलर्स को देखें तो 10% शेयर इनके खाते में जाने वाले हैं और एनआईआई और एचएनआई को 15% शेयर मिलते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की आईपीओ टाइमलाइंस की बात करें तो आईपीओ ओपन डेट 19 नवंबर 2024 रहने वाली है। आईपीओ क्लोज डेट 22 नवंबर 2024 रहने वाली है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 25 नवंबर 2024 रहने वाला है। जिनको शेयर मिलेंगे उनको अलॉटमेंट 25 नवंबर को मिल जाएगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिनको शेयर नहीं मिलेंगे उनका रिफंड हो जाएगा पैसा 26 नवंबर 2024 को ट्यूसडे को। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट, और जिनको शेयर मिल जाएंगे उनको 26 नवंबर 2024 को डीमेट अकाउंट में क्रेडिट शेयर हो जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है कंपनी की 27 नवंबर 2024 रहने वाली है वेडनेसडे को। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन ये 5 PM रहने वाला है 22 नवंबर 2024 को। कंपनी के लॉट साइज की बात करें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 2 लाख से 10 लाख तक का फंड यूज़ कर सकते हैं। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी 10,13,472 रुपये की जरूरत पड़ेगी इनको। यदि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 100% शेयर अभी कंपनी के पास हैं। यदि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो मार्च 2023 का डाटा है, 31 मार्च 2024 का 1 ईयर का डाटा है, ये 1 ईयर का है। ये 30 सितंबर 2024 तक का डाटा है। इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना।
यदि कंपनी के एसेट देखें तो ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यदि कंपनी के रिवेन्यू की बात करें, कितना रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, तो रिवेन्यू कंपनी का ईयर बेसिस पे पूरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें कि टैक्स देने के बाद कंपनी कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2023 में 171.23 करोड़ था और 31 मार्च 2024 में एक साल बाद 344.72 करोड़ था और ये 30 सितंबर 2024 तक का डाटा 175.30 करोड़ है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो 31 मार्च 2024 को 6232.14 करोड़ थी और ये 30 सितंबर 2024 तक 8189.18 करोड़ है कंपनी नेटवर्थ। रिजर्व एंड सरप्लस की यदि बात करें कि कंपनी ने कितना रिजर्व फंड रखा हुआ है कंपनी में यूज़ करने के लिए, जिसका कंपनी यूज़ भी नहीं कर रही है, एक्स्ट्रा फंड रखा है, तो वो भी कंपनी का बढ़ता हुआ कंटिन्यू नज़र आ रहा है। ये टोटल बोरोइंग की बात करें, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो कर्जा यदि देखें तो कंपनी का कर्जा थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का ओनली एक ही निगेटिव पॉइंट है कि कर्जा कंपनी पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, ग्रो कर रही है बिजनेस को। इस आईपीओ से जो पैसा कंपनी को रिसीव होगा उससे अपने कर्जे को भी थोड़ा कम करेगी कंपनी। तो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी है, एक निगेटिव पॉइंट है बोरोइंग वाला। दोस्तों यदि मार्केट जीएमपी देखें, ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट की लिस्टिंग अपसाइड होने वाली है, डाउन साइड होने वाली है, या कितने लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना न ले रहे हैं, उसका जो पता चलता है वो जीएमपी से चलता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम से। और यदि अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें 17/11/2024 को, तो जीएमपी 1 चल रहा है, 16 को भी 1 था। अब इसकी जो आईपीओ की ओपन डेट है 19 नवंबर, उसके बाद देखते हैं कि कितनी वोलेटिलिटी आती है, जीएमपी कितना घटता है कितना बढ़ता है। और यदि एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस यदि देखें अभी 0.93 दिखा रहा है। ये जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट वोलेटिलिटी के साथ घटता बढ़ता रहता है। यदि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है तो जीएमपी घटते हैं मैक्सिमम आईपीओ के, यदि मार्केट अच्छा चल रहा है तो जीएमपी बढ़ते रहते हैं। तो ये एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट की लिस्टिंग किस साइड होने वाली है। दोस्तों यदि शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो आरएचपी फाइल से 1 डे पहले जिनके पास भी एनटीपीसी के शेयर रहे होंगे, एनटीपीसी जो इसकी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की पेरेंट कंपनी एनटीपीसी के शेयर रहे होंगे, वो लोग शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से अलॉटमेंट चांसेस को भी बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कंपनी की आरएचपी फाइल डेट 13 नवंबर थी, जिसके पास भी 13 नवंबर से पहले एनटीपीसी के शेयर रहे होंगे, उन लोगों को शेयर होल्डर कोटा का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों रिटेलर्स को आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कौन से 3 मौके मिलने वाले हैं, यदि उनको देखें तो जो पहला मौका है रिटेलर कैटेगरी में मिलेगा, जो मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि दूसरा मौका देखें तो शेयर होल्डर कोटा का दूसरा मौका है, मिनिमम उसमें 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 2 लाख की फंड की नीड रहेगी। और यदि तीसरा मौका देखें तो कंपनी एम्प्लॉय को तीसरा मौका मिलेगा, जो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे वो भी मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। दोस्तों कंपनी द्वारा सभी फ्रेश शेयर इशू किए जाएंगे, इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं होगा, जिससे कंपनी का रेस्पॉन्स भी पॉजिटिव रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 10,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कंपनी की ग्रीन एनर्जी में बढ़ती हुई पकड़ और सरकार की नीतियों का समर्थन कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत है। कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी की चालू और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा, जिसमें सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया में निवेश शामिल है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। कंपनी 2030 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने में लीडिंग रोल निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियरिंग ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप शेयर मार्केट की हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।